So we'll start circle. You all know this is a circle with center O. अगर हम रेडियस देखें तो रेडियस आप लोग बता सकते हैं OP इज़ द रेडियस, और डायमीटर बोलें तो डायमीटर यू कैन से CD इज़ द डायमीटर। पर अब कुछ आगे चलते हैं और कुछ अलग चीज़ें देखते हैं कि क्या क्या है सर्कल के अंदर। तो देखो, अगर कोई सर्कल इस पर्टिकुलर पॉइंट को टच करते हुए ऐसे बाहर से इस सर्कल को टच करते हुए कोई लाइन निकल रही है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो वो कहलाती है टेंजेंट। इट इज़ अ टेंजेंट। और कोई सर्कल को अगर काटते हुए दो पॉइंट से ऐसे बाहर निकलती है, मान लो ये पॉइंट P है, ये मान लो, इसको मान लो A मान लेते हैं, पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, तो PQ इज़ अ सेकेंड। जो PQ है वो सेकेंड कहलाएगी। क्या कहलाएगी? सेकेंड, राइट। तो ये दो नई टर्म्स हैं, आप लोगों को बाकी सब पता है। कॉर्ड्स क्या होती है? कॉर्ड्स ये है डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, पर जो बाहर निकल जाती है वो सेकेंड बन जाती है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे काटते हुए निकलेगी वो टेंजेंट होगी, और ऐसे जो होगा वो क्या होगी? सेकेंड होगी। तो प्लीज़ रिमेंबर, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ऐसे सिर्फ टच होते हुए निकल रही है, इट इज़ द टेंजेंट। नाउ जो 10th क्लास में सर्कल हम लोगों ने पढ़ा वहाँ बहुत ज़्यादा लेंदी था, सॉरी 9th क्लास में, पर 10th क्लास के अंदर इट्स जस्ट ओनली 2 एक्सरसाइजेज, और फर्स्ट एक्सरसाइज फिल इन द ब्लैंक्स है, और केवल 2 थ्योरम्स पे बेस्ड पूरा आपका ये सर्कल चैप्टर है। सर्कल के अंदर हम लोग देखते हैं थ्योरम 10.1, जो कि आप लोगों के पेज 208 पे लिखी है। इसका डेरिवेशन का मैं PDF आपको भेज दूंगा। द टेंजेंट at the point, tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through point of contact. थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि सर्कल है, इसका सेंटर ये हो गया, और ये मान लो O है, ये पॉइंट P है, और यहाँ से कोई टेंजेंट निकली XY। तो ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ना, पर्टिकुलर ये पॉइंट P, यहाँ पे ये रेडियस इस टेंजेंट के इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे ये परपेंडिकुलर होगी। दिस इज़ व्हाट दिस थ्योरम इज़ ऑल अबाउट। ये कंसेप्ट बहुत काम आने वाला है, और इसका डेरिवेशन प्रूफ जो है वो स्टेटमेंट वाइज है, वो आपको मैं भेज दूंगा। तो जस्ट थ्योरम 10.1 क्लियर दिमाग में रखो। और एक और कंसेप्ट और है, थ्योरम 10.2। थ्योरम 10.2 है टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द लेंथ ऑफ टेंजेंट, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम an external point to a circle are equal. The length of tangent drawn from external point to a circle are equal. देखो, the length of tangent drawn from an external point, मतलब इसका मैं प्रूफ आपको बता रहा हूँ, बहुत ईजी है। टू प्रूव लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल, मतलब टू प्रूव AP बराबर AQ। लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल, मतलब ये लेंथ और ये लेंथ कह रहा है इक्वल होगी। ये टू प्रूफ में आ गया। प्रूफ करें हम, अगर प्रूफ करें तो मैं लिखता हूँ ड्रॉ जॉइन AO। अब मैं दो ट्राइंगल ले लेता हूँ, कंसीडर ट्राइंगल APO एंड ट्राइंगल AQO। इन दोनों को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करता हूँ। तो आप देखोगे AO इक्वल टू AO, कॉमन साइड है ना, कॉमन साइड। उसके बाद में देखो, थ्योरम से मैंने आप लोगों को भी बताया था थोड़ी देर पहले कि ये 90 डिग्री हो रहा है, बताया था बाय थ्योरम। तो एंगल OPA इक्वल टू एंगल OQA, ये 90 डिग्री हो रहा है बाय थ्योरम, और थ्योरम का स्टेटमेंट लिख देना
तो मैं 10.1 लिख रहा हूँ, पर आप एग्जाम में 10.1 मत लिखना, 0 मिलेंगे, उसका स्टेटमेंट लिखना, थ्योरम 10.1, राइट। और थ्योरम 10.1 हो गया। अब उसके बाद में एक और पॉइंट बता सकते हो, मेरे को दिख रहा है रेडियस, दिस इज रेडियस ऑफ ए सर्कल, ओ पी इक्वल टू ओ क्यू, ओ पी इक्वल टू ओ क्यू, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल भी लिख सकते हैं हम, गलत बिल्कुल नहीं है। सो फ्रॉम अबव ऑल थ्री कंडीशन इट इज कॉन्ग्रुएंट, तो बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी, बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी हम इसे क्या कह सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। अब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल होते हैं, तो AP इक्वल टू AQ बाय कॉरस्पॉन्डिंग, मैं CPCT लिख रहा हूँ, आप लोग समझ जाना, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल, यू हैव स्टडीड इन 7th क्लास, तो AP इक्वल टू AQ बाय CPCT, हैंस प्रूव। सो दिस इज द स्टेटमेंट एंड थ्योरम एंड प्रूफ फॉर दिस पर्टिकुलर। तो इन दो थ्योरम्स पे आप लोगों का पूरा चैप्टर है, इनफैक्ट पूरी एक एक्सरसाइज है, बाकी 10.1 इज फिल इन द ब्लैंक्स। सो सॉल्व दिस, नोट दिस। So we'll start 10.1. 10.1 is fill in the blanks. So please do it by yourself only. I am just doing for the sake कि सर आपने कराई नहीं थी, ऐसा कुछ ना हो जाए, इसलिए लिख रहा हूँ। How many tangents can a circle have? A circle have infinite tangents. तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट फिलअप्स है, अ टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इन इट डैश पॉइंट, ओनली वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। सेकेंड, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड, सेकेंड अभी बताया था मैंने आप लोगों को, शुरुआती 40 सेकेंड के अंदर मैंने शायद ये लाइन बोल दी थी। अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट मोस्ट, 2 से ज़्यादा पैरेलल टेंजेंट कभी नहीं हो सकती, देख लो बना के, ये लो 2 से ज़्यादा एट मोस्ट, है ना। अगर बोलना सर आपने सारी बना दी थी सारी, ये नहीं, एट ए टाइम बोला है ना, 2 एट मोस्ट। फोर्थ, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू ए सर्कल इन द सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और ये इंपॉर्टेंट है, फिलअप्स में हर साल पूछा जाता है, ये 2-3 बार बोर्ड में भी आया हुआ है। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहलाता है ये पॉइंट, दिस इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जब टेंजेंट और सर्कल यहाँ मिल रहे हो, राइट। तो ये एक पार्ट ख़त्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 ये हो गया, इसके पार्ट्स हो गए। एक क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है, अ टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट ऑफ ए सर्कल, पॉइंट P ऑफ ए सर्कल, कोई टेंजेंट PQ है, पॉइंट P ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5, मीट ए लाइन थ्रू सेंटर O एट ए पॉइंट Q, OQ की लेंथ दे रखी है 12th, फाइंड द लेंथ ऑफ PQ। तो देखो पाइथागोरस से हम लगा सकते हैं, क्यों लगा सकते हैं पाइथागोरस, बोलो सर 90 होना चाहिए, और 90 कैसे होगा, यहाँ से होगा बाय थ्योरम, और उसके बाद हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो देखो PQ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस OP का स्क्वायर, 144 माइनस 5 का स्क्वायर था ये, मैंने उल्टा लिख दिया, 20 यहाँ 25, इसको माइनस करेंगे तो अंडर रूट 119 आएगा, विच इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट सोल्यूशन फॉर दिस। तो 10.1 ख़त्म होती है, नोट करें, सॉल्व करें। 10.2 पे प्रोसीड होएंगे हम नेक्स्ट। ऑल द बेस्ट।